Hi, good evening, student. This is Saurabh Kumar. Today I am going to teach you class 10 physics chapter reflects light chapter हम आपको पढ़ाने जाना है लाइट। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी में है, जिसमें आपको जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ समझेंगे व्हाट इज़ लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बच्चों? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट इज़ नीडेड टू सी द थिंग अराउंड अस। और लाइट हमें ज़रूरत है ताकि हम जो है अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकें। तो बच्चों यहाँ पर लाइट क्या है? तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी, और ये चीज़ आपको समझने वाली बात है कि लाइट किस प्रकार की एनर्जी है। तो बच्चों लाइट जो है वो आपकी एक प्रकार की एनर्जी है, जो एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है बच्चों, जिस एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। और वो कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये हमें ज़रूरत है, किस चीज़ ज़रूरत है? ताकि हम चारों अपनी वस्तुओं को देख सकें। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ दोस एनर्जी विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसफ़र इट। इस यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वह एनर्जी होती है बच्चों, जिस एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी तरह की जो मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। उस तरह की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। और हमें लाइट की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? ताकि हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकें। दूसरी बात, आप यहाँ समझ जाओ कि हम जब लाइट को जब देखते हैं, लाइट के माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं, तो किससे देखते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और ये ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट बाबू आपके दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका ल्यूमिनस और एक होगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम इसे समझ लें कि नॉन ल्यूमिनस क्या होता है और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि यहाँ पर लाइट किस प्रकार से हमें ऑब्जेक्ट देखने में मदद करती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दोज ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। दोज ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट। ऐसी हम लोग की ऑब्जेक्ट जो कि खुद की अपने लाइट को प्रोड्यूस करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस कहने का मतलब है दोज ऑब्जेक्ट डज नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट। जो अपने खुद की लाइटों को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। तो अगर ल्यूमिनस का आप एग्जांपल दो तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे कि सन हो जाएगा, जैसे कि बल्ब हो जाएगी, जैसे कि टॉर्च हो जाएगी। ये सभी ऐसी ऑब्जेक्ट है। और जैसे कि एक प्रकार का आपका जो है इंसेक्ट हो जाए, जिसे हम लोग जुगनू कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि अपने खुद लाइटों को जो है इमिट करते हैं। लेकिन अगर आप नॉन ल्यूमिनस का एग्जांपल दो तो एज फॉर एग्जांपल अर्थ, एज फॉर एग्जांपल मून, एज फॉर एग्जांपल योर बॉडी। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कैसी है? नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि अपने लाइटों को प्रोड्यूस नहीं करती है। तो हमने यहाँ पे जानकारी किया है कि लाइट क्या है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बच्चों? तो एक प्रकार की एनर्जी है जिसको लाइट क्या है? तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। और भी किस प्रकार की एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मीन्स दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसफर इट। लाइट को जो है हम लोग देखने के लाइट हमें ज़रूरत होती है ताकि हम अपने चारों की वस्तुओं को देख सकें। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली है कि लाइट जो है जो ऑब्जेक्ट से आती है और वो हमारी आंखों में इंटर करती है, जिससे कारण से हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इस प्रकार से यह लाइट जो है वो तो या तो उस वस्तु के द्वारा इमिट की जा रही होगी या फिर उस वस्तु के द्वारा जो रिफ्लेक्ट की जा रही होगी, तभी जाकर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यानी हम ये चीज़ कर सकते हैं, लाइट जो है जिससे इनेबल करती है हम लोगों को, जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों ओर हैं उनको हम देख पाते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है या तो लाइट को के माध्यम से भेजती है अपने पास से, या फिर वो लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करके हमें देती है। द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, जैसे ऑब्जेक्ट आपका सूरज हुआ, जैसे स्टार हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, टॉर्च हुआ, कैंडल हुआ, फायर, ये सभी ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लाइट को इमिट करते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि हम उसे देख पाते हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि ऐसे वस्तु हैं तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर वेरी स्मॉल इन नंबर। चूँकि हम लोग के ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में बहुत ही कम संख्या में है और यही कारण है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा मात्रा में जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। हमने आपको पहले ही बता दिया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसी ऑब्जेक्ट होती है जो लाइट को इमिट नहीं करती है।
द ऑब्जेक्ट लाइक द फ्लावर, चेयर, टेबल, ये सभी अपनी लाइटों को इमिट नहीं करती है और फिर भी हम इन्हें देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? ड्यू टू दे रिफ्लेक्ट देयर लाइट। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट अपने लाइटों को इमिट नहीं करती है बच्चों, तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। वो या तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है या तो लाइट को क्या कर रही है? स्कैटर्ड कर रही है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, ट्री, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइट को क्या करती है? या तो रिफ्लेक्ट करती है या तो स्कैटर्ड करती है। वी कैन सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट, क्योंकि हम सभी यहाँ पर फिर से को बता रहे हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो लाइट को इमिट करती है और जिसके कारण से वो लाइट हमारी आंखों में इंटर करती है। जैसे यहाँ तक कि मून जो होता है वो अपनी खुद की लाइट को इमिट नहीं करता, वो क्या करता है? सूरज से रोशनी को लेता है और उसके बाद उस लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है, जिसके कारण से हम जो यहाँ पर मून को देख पाते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की अगर बात करें तो लाइट इज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है हरदम इस ट्रैवल करता है किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप एक पाइप ले लो और उस पाइप की मदद से अगर आप देखने की कोशिश करो तो आप ये चीज़ पाओगे कि ये लाइट जो है वो लाइट जो है वो आप देख पाते हो, मतलब आउटर सब्सटेंस को आप देख पाते हो। कब देख पाते हो? कि अगर वो पाइप सीधा है। अगर वो पाइप थोड़ा सा भी टेढ़ा है तो बच्चों आप देखोगे कि आप उस पार नहीं देख पा रहे हो। इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट हरदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कौन सी आपका एनर्जी है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसको किसी तरह मीडियम की ज़रूरत नहीं है आगे प्रोपगेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये हरदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरी चीज़ कि ये जो इसका अगर वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ, विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो होती है 10 पावर 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁷ मीटर की होती है। लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में वो लगभग 3 इंटू अबाउट जो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होता है, जबकि एयर में इसकी स्पीड जो होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में किसी ने पूछा तो आप क्या कहोगे? लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर इसका आप बताओगे कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट इट। लाइट का विजुअल जो रेंज होता है वो 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ एंड स्पीड ऑफ द लाइट इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेचर ऑफ लाइट की अगर बात करें तो लाइट हैज़ द ड्यूअल नेचर। लाइट की जो नेचर है बच्चों ड्यूअल नेचर है, यानी वो जो है कभी दो तरह का नेचर को दिखाता है। सम टाइम इट बिहेव लाइक द पार्टिकल, सम टाइम इट बिहेव लाइक द particles and sometimes it behave like the wave. Sometimes it behave like the particle and sometimes it behave like the wave. जिसके कारण से हम ये चीज़ कर सकते हैं। लाइट का नेचर कैसा होता है? लाइट का नेचर होता है बच्चा ड्यूअल। कैसे? अभी उसको समझाते हैं। लाइट एक्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव एंड द पार्टिकल, क्योंकि लाइट जो है वो आपकी दोनों प्रॉपर्टी रखती है, वेव का भी प्रॉपर्टी रखता है और पार्टिकल की प्रॉपर्टी रखता है। ये डिपेंडिंग करता है किस सिचुएशन में वो गुजर रहा है। इससे रिलेटेड दो थ्योरी हमारे पास है नेचर ऑफ लाइट की। एक थ्योरी है बच्चों वेव थ्योरी और दूसरा थ्योरी है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अनुसार लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके कारण से किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि वहीं पर पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो पार्टिकल से बना हुआ है और यही कारण है कि वो हरदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। उसकी भी स्पीड कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यानी हमने चीज़ जानकारी किया कि लाइट का नेचर किस प्रकार का नेचर है? तो लाइट हैज़ द ड्यूअल नेचर। कौन कौन सा नेचर? बिकॉज समटाइम इट बिहेव लाइक द पार्टिकल एंड समटाइम इट बिहेव लाइक द वेव। जैसे जब उसे ट्रैवल करना होता है तो बिहेव किस तरह से करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म से, मिस कि उसको जब किसी ट्रैवल करने की किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप सभी जानते हैं आउटर स्पेस में आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है तो वो किस प्रकार का है? तो वैक्यूम स्टेट है, जिसके कारण से वहाँ कोई मैटर नहीं मौजूद है, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी, सूरज की लाइट जो होती है वो आपकी अर्थ तक पहुँच पाती है। किसके कारण से पहुँच पाती है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समटाइम फिर इसके बाद जो है कुछ समय के लिए इसको मान लेते हैं पार्टिकल वेव है। पार्टिकल थ्योरी अगर मानते हैं तो पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट हरदम जो होता है वो पार्टिकल से बना हुआ है, यही कारण है कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और इसी का एक एग्जांपल है कि अगर आपकी पाइप सीधी है तो आप उसके जो आउटसाइड यानी उस साइड देख सकते हो, अगर पाइप टेढ़ी है तो आप उसे देख नहीं सकते हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल थ्योरी के अनुसार हमारी जो लाइट है वो किससे बनी है? पार्टिकल से बनी है। इसका अर्थ यह हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल करती है। नोट नंबर 1 यहाँ पर द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन द अराउंड द कॉर्नर ऑफ द टाइनी ऑब्जेक्ट इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ द लाइट कैन ओनली एक्सप्लेन इफ द लाइट इज कंसिडर्ड टू बी वेव।
जैसे कुछ ऐसे फिल्मा हैं जिस फिल्मों को बताने के लिए हम अगर लाइट को वेव ना माने तो हम उसे जो है नहीं बता सकते, जैसे कि डिफ्रेक्शन। ठीक है, डिफ्रेक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट आउट द कॉर्नर ऑफ द टाइनी ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट के चारों ओर की तरफ से मुड़ जाना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्रैक्शन कहते हैं। इंटरफ्रेंस की प्रॉपर्टी, इंटरफेरेंस आपके जो फिनेमा है। पोलराइजेशन प्रॉपर्टी, ये तीन ऐसी प्रॉपर्टी है, सॉरी ये ऐसी फिनेमा है जिन फिनेमा को बताने के लिए बच्चों आपको ये मानना पड़ता है कि लाइट क्या है, तो वेव है। ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ आप जो है लाइट के रिफ्लेक्शन की फिनेमा और आपके रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया जो होती है, या फिर कास्टिंग ऑफ शैडो, ये तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप जो है लाइट को क्या मानते हो कि लाइट क्या है, एक प्रकार का पार्टिकल्स। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने क्या देखा, हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमने जानकारी किया कि लाइट क्या है, तो बच्चों लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, विच इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, हमने जानकारी की लाइट क्या है, तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो कि हमें चारों ओर की वस्तु को देखने में मदद करता है। फिर हमने ये भी जानकारी किया कि लाइट किस प्रकार की एनर्जी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, एक ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए किस तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम इसे देखते हुए कब, जब ये हम लोग का जो लाइट जो होता है सूरज से रोशनी से आती है, सूरज की जो लाइट आती है वो जो ट्रैवल करती है आपके स्पेस में, और स्पेस का जो स्टेट है वो कैसा वेकअप है, वहाँ पे किस तरह का मीडियम नहीं मौजूद है जिससे ट्रैवल कर सके। फिर भी लाइट जब हमारे अर्थ तक पहुँचती है, किसके कारण पहुँचती है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या जानकारी किया, हमने जानकारी किया यहाँ पर कि लाइट जो है वो आपके दो तरह की ऑब्जेक्ट्स आपके आती है। एक हमारे चारों ओर देखा जाए दो तरह के ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ल्यूमिनस है और एक ऑब्जेक्ट जो नॉन ल्यूमिनस है। ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस वैसी ऑब्जेक्ट होती है जो कि अपने लाइट खुद इमिट करती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो लाइट को इमिट नहीं करती है बच्चों, उससे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, हालांकि चूंकि हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की मात्रा ज़्यादा है और लेकिन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की मात्रा कम है, फिर भी हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्योंकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेजती है या फिर एस्केटेड करती है, जिसके कारण से हम उसको चारों ओर अपने चारों ओर देख पाते हैं। ठीक है, फिर इसके हमने प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल के बारे में जानकारी किया। तो हमने क्या जानकारी किया, हमने जानकारी किया द लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। फिर उसका ट्रैवल किया, इट इज़ ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में। अब नेचर ऑफ लाइट की अगर बात की जाए तो फिर से हम इसे रिवाइज करना चाहते हैं। तो नेचर ऑफ लाइट अगर बात करें तो इट हैज़ द ड्यूअल नेचर, बिकॉज सम टाइम लाइट बिहेव लाइक द पार्टिकल्स एंड सम टाइम बिहेव लाइक द wave, because some phenomena we can explain when we accept that light is made of the particles, and some phenomena is explained when we assume as the light is made of electromagnetic wave. ठीक है, if we does not assume that light is made of particle, then we cannot explain the phenomena of reflection and phenomena of refraction. ठीक है, वेव पार्टिकल जब माना जाता है, वेव जब इसे माना जाता है तो इसके आधार पे हम जो है फिनेमा जैसे कि डिफ्लेक्शन के फिनेमा को और आपके इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में हम एक्सप्लेन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम फिनेमा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो उसको जो एक्सप्लेन करने के लिए हमको क्या मानना पड़ता है कि लाइट जो है किससे बना हुआ, पार्टिकल से बना हुआ। या शैडो का फॉर्मेशन होता है तो वो भी आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, वो भी आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप ये चीज़ मानते हो कि लाइट जो किससे बना हुआ है, तो वो आपके पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों आज जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट समाप्त होता है। कल जो है आपकी क्लास एक्चुअली स्टार्ट होगी जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानकारी करेंगे, फिर मिरर के बारे में जानकारी करेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में जानकारी होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जानकारी करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और उसी के आधार पे हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और उसके बाद अंडर कॉजेस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कल की क्लासेस बच्चों आपके लिए सिंपली ये होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपको अध्ययन करना है, फिर आप मिरर क्या होगा उसके बारे में अध्ययन करोगे, ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है और इमेज कितने प्रकार के हैं, ठीक है, कौन सी इमेज वर्चुअल और कौन सी इमेज रियल होगा, और आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देयर कॉजेस। थैंक यू वेरी मच।